आइए बड़े भाव से भादवा चौथ की कथा को श्रवण करते हैं, जो कि चौथ की तिथि जो है भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी को समर्पित है। ऐसे में भादवा चौथ की कथा को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत सी माताएं इसका व्रत भी करती हैं। तो व्रत में कथा को श्रवण करना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। एक साहूकार के एक बेटा और बहू थे। बेटा व बहू साहूकार बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे सारा काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खाकर आई? तब वह कहती, वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ तो बहू को रोज गर्म गर्म खाना परोसती है, तब भी पड़ोसन से यह कहती है कि ठंडी बासी रोटी खाकर आई। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियां बराबर गर्म खाने की परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं तो अपनी आंख से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा कि बहू ने गर्म खीर खांड के भोजन किए। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से फिर वही बात दोहराई कि अभी वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी अभी तो तू गर्मा गर्म खाना खाकर आई है, और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना अपनी कमाई हुई रोटी है, ना आपके पिताजी की, ना आपकी कमाई है, ना मेरी या ना आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने चौथ का व्रत करती। उसके परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता व विंदायक जी ने सोचा, अब इसके पति का को घर बुलाना चाहिए। हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा? चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली, तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैलाया है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी। लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्ट, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तुमने मुझे सिसकार दिया, इसलिए मैं अब तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात्रि आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने बताया, पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया और दूसरी पर बालू बिछा दिया, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिया, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ ना कुछ रख दिया और दरवाजा खोलकर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटकार कर सो गया। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिए, पर वचन का बंधा हुआ हूं, इसलिए तुझे अवश्य डसूंगा। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा और जैसे ही वो उसको हंसने लगा, चौथ माता और विंदायक जी ढाल व तलवार बन गए। उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जा गिरा। सांप ने सोचा कि जब यह जूता पहनेगा तब इसको डस लूंगा। तभी वहां पर आर चीटियां आ गई और उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दी।
जैसे ही सुबह हुई वहां खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ खुशियां मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया। और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घायु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली मैंने तो कुछ नहीं किया था। पत्नी से पूछने पर बोला कि 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती हूँ, इसलिए चौथ माता व विनायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली यह झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया? तब वो बहन बोली एक बार गाय को खिलाती, एक बार मेहतरानी को देती, एक जमीन में गाड़ देती, शाम को खाना में चंद्रमा को अर्घ देती। यदि विश्वास नहीं तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मेहतरानी से